तो राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, मृत्यु के बाद जीव होता है, ये बात कैसे समझी जाए? कुछ लोग कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है। वास्तव में आत्मा तो किसी ने देखी नहीं है, ये शरीर देखा है। शरीर पैदा होता है, शरीर मर जाता है, आत्मा तो दिखती नहीं है। तो फिर अगर कोई ये कहता है कि भाई आत्मा शास्त्रों में लिखा हुआ है, आत्मा होती है, ठीक है, या जीव होता है, हम इस बात को कैसे मान लें? क्या प्रमाण है इस बात का कि वास्तव में आत्मा होती है? क्या पता ये शरीर ही होता हो, शरीर मर जाता हो, शरीर पैदा हुआ, शरीर मर गया, बात खत्म होगी, दैट्स ऑल। इसमें आत्मा कहां से आ गई? लोग शास्त्रों का संदर्भ दे करके बताते हैं कि आत्मा है। आत्मा किसने देखी है भैया? ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो समाज में दिखता नहीं है उसको लोग माने कैसे? लोग कहते हैं कि शरीर मर गया, कोई ये नहीं कहता कि आत्मा मर गई, सब ये कहते हैं शरीर मर गया। तो जब शरीर मर गया तो फिर जो बात जनरल लोगों को दिख नहीं रही है कि कोई आत्मा मरी है, लोग ये कहते हैं शरीर मरा है, तो हम कैसे मान लें कि कोई आत्मा इसके अंदर थी भी, शरीर के अंदर? उनके हिसाब से तो शरीर ही आत्मा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे किसी राजा को वहां की जनता जय जयकार करती है, कहती है हमारे राजा अमर रहे, हमारे राजा सदैव सुखी रहे। दास लोग जो होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो ऐसा बोलती है। लेकिन वो बोलना उनका बेसिकली क्या है? एक औपचारिक कथन है, बस बोल रहे हैं। वास्तव में अमर तो होगा नहीं राजा, बोल रहे हैं। ऐसे ही क्या मालूम शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि आत्मा है, ईश्वर है, ये है, वो है, ये सब भी औपचारिक हो, वास्तव में कुछ हो नहीं। ठीक है। तर्कशास्त्र में दो तरीके के प्रमाण हमने पढ़े थे, एक होता है आगम प्रमाण, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। आगम प्रमाण वो होते हैं जब कोई आप्त पुरुष आकर के कोई बात कह दे अपने एक्सपीरियंस से, जैसे माता कह दे ये तुम्हारे पिता है, तो ये आगम है, आगम प्रमाण है, हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। तो या तो आगम प्रमाण होता है या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। मैंने देखा, इस आदमी इसका खून किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो लेकिन अब जो चीज प्रत्यक्ष नहीं दिख रही, आत्मा लोग कह तो रहे हैं, महापुरुष कह तो रहे हैं कि आत्मा होती है, पर हमें तो नहीं दिख रही, तो उसमें संदेह तो होगा ही होगा। ठीक है। तो जो आत्मा को शरीर से अलग होने की बात है, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो साफ कहीं दिखता है, तो कैसे माना जाए? और जो चीज दिखती नहीं है उसका अनुमान भी कैसे लगाया जाए? एक पहाड़ पे धुआं निकल रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि भैया आग होगी तभी धुआं निकल रहा है। अब आत्मा के बारे में आप कैसे अनुमान लगाओगे कि किसी मनुष्य में आत्मा है कि नहीं है? कोई इस टाइप का प्रमाण तो है नहीं, अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है। इसलिए कई लोग, कई नास्तिक लोग या कई अन्य प्रकार के लोग ऐसा बोलते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं। ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर उनकी तरफ से हो चुकी है। जैसे बड़ के बीज में, बड़ का जो पेड़ होता है उसके बीज में ही उसकी पत्तियां, उसकी डालियां, उसके फल सब उसके बीज में ही रहते हैं और समय आने पे निकल आते हैं। जैसे गाय घास खाती है, भूसा खाती है, लेकिन वो दूध देती है, घी देती है, मक्खन देती है, तो वो दूध से ही परिणत हो गए। ऐसे ही शरीर में बाय डिफॉल्ट ही आत्मा का विकास होता है। जैसे आप आत्मा कह रहे हो, वास्तव में आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं। जैसे कि कोई दवाई होती है, कुछ कुछ दवाइयों में क्या होता है कि अगर उनमें आप आग लगा दो तो उनसे नशा हो जाता है, तो इनका गुण हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर है, ये शरीर मर गया तो चेतना भी समाप्त हो गई। ये प्रश्न चल रहा है अभी, ये पूरा एक प्रश्न चल रहा है। वो अपने प्रश्न में अलग अलग प्रमाण रख करके एक बात पूछ रहा है कि मरने के बाद आत्मा है कि नहीं है। ये मैं इन चीजों से बेस पे मैं ये बात कह रहा हूं। अब आप मुझे क्लियर कीजिए इस चीज। और जब मैं प्रश्न में इतने प्रमाण रख रहा हूं, इतनी चीजें रखता हूं, इतने लॉजिक रख रहा हूं, तो आपके उत्तर में भी लॉजिक होने चाहिए। गप नहीं मानूंगा मैं कि फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा है, ढमाके शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये बात मैं नहीं मानूंगा। ठीक है। तो लोग तो ये कहते हैं साहब कि जैसे गाय के घास खाने से दूध पैदा होता है, जैसे बड़ के बीज में ही बड़ का पेड़ होता है, जैसे दवाइयों के आसव बनाने से उनमें नशे करने की शक्ति आ जाती है, ऐसे ही शुक्र धातु से जो ये शरीर पैदा होता है, इसमें स्वतः ही चेतना आ जाती है, और जब ये शरीर मर जाता है तो वो चेतना समाप्त हो जाती है। ठीक है। जब उन्होंने ये क्वेश्चन रखा, इतना लंबा चौड़ा सवाल पंचशिख के सामने रखा, तो पंचशिख जी बोलते हैं आप मुझे इस
ध्यान योग के बारे में बताइए। ये जो सिद्धि करने वाली चीज आपने जो बताई है, तो ध्यान योग क्या होता है और कैसे होता है, ये आप मुझे बताइए। अब आते हैं आज की कथा पर। आज की कथा जो है वो राजा जनदेव थे जनक वंश में, उनकी और ऋषि पंचशिख इन दोनों के बीच का संवाद है। राजा जनक के वंश में जनदेव नाम के एक राजा थे। ये जो राजा थे ये ऋषियों का बड़ा सम्मान करते थे, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। इनकी सभा में करीब 100 लोग, 100 अलग अलग टाइप के ऋषि थे जिनसे ये अपना रोजना उठना बैठना और सभा करते थे इनके साथ। उनके दिमाग में ये प्रश्न था कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, और मरने के बाद जीव का क्या होता है, जीव होता भी है कि नहीं होता है। ये एक बड़ा उनके दिमाग में क्वेरी थी। उन्होंने ये क्वेश्चन अपने यहाँ जो 100 ऋषि थे उनके सामने ये क्वेश्चन रखा। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की, लेकिन राजा जनदेव के दिमाग में बात जची नहीं। सबसे बात करने के बाद भी वो इसी डाउट में रहे कि यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रही बात। इतने में क्या हुआ, कुछ दिन बाद वहां पे घूमते घूमते पंचशिख नाम के ऋषि उनके राज्य में आए। पंचशिख ऋषि का बड़ा नाम था उस समय में, मतलब ऐसा मानते थे कि कपिल मुनि ने ही दोबारा अवतार ले लिया है। सांख्य शास्त्र के इतने जबरदस्त जानने वाले थे वो। और बड़े सांख्य शास्त्र में बेसिक सांख्य शास्त्र में ये बताया गया है कि जितनी भी चीजें बनी हुई हैं प्रकृति में वो क्वांटिफाइड है, अनलिमिटेड नहीं है। और उसको जानने अगर आप सांख्य समझ जाएंगे, ठीक है, नंबर समझ जाएंगे, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सांख्य शास्त्र भी एक इस टाइप का शास्त्र है। उसमें एक एक चीज बताइए, कितनी योनियां होती हैं, कितने जन्म होते हैं, कितने जन्मांतर होते हैं, एक एक चीज बहुत खुल के उसमें बताइए। तो सांख्य इसके जो पढ़े संख्या से रिलेटेड, मतलब क्वांटिफाइड है, मानने पे कुछ नहीं है, मानने पे कुछ नहीं है, मनमाना कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। हाँ, तो सांख्य शास्त्र जो है, सांख्य शास्त्र के जो प्रणेता थे वो थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने लिखा था सांख्य शास्त्र। तो ये जो पंचशिख थे ये भी बड़े भारी सांख्य शास्त्र के विद्वान थे, और इनकी बड़ी मतलब सारे ऋषियों में बड़ा इनका सम्मान था। ठीक है, नैष्ठिक ब्राह्मण थे, हमेशा ब्रह्म में इनकी बुद्धि लगी रहती थी। जब ये आए सभा में तो जो 100 ब्राह्मण ऋषि थे उनके साथ ऐसे ही जैसे जब ज्ञानी लोग मिल जाते हैं तो अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन में सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, इन्होंने भी अपनी बात कही। तो राजा जनदेव ने जब इनकी बात सुनी तो राजा जनदेव इनसे बड़े प्रभावित हुए, और इनसे इतने प्रभावित हुए उन्हें लगा कि ये मेरे प्रश्न का आंसर दे सकते। तो जो सभा थी, सभा खत्म होने के बाद राजा जनदेव जो है इनके पास बैठ गए और इनसे बोले कि महाराज मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो राजा ऋषि पंचशिख ने पहले तो उनको जाति निर्वेद तत्व का ज्ञान दिया। जाति निर्वेद का मतलब होता है कि जन्म के समय जो गर्भवास होता है उसमें जो कष्ट होते हैं उनको समझ के इस शरीर के बारे में निकृष्टता और वैराग्य का भाव आना, ये जाति निर्वेद होता है। ठीक है। दूसरा होता है कर्म निर्वेद, यानी जितने भी हम लोग अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी आदमी बनते हैं, उसमें जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्मों के जो फल होते हैं, कभी स्वर्ग मिलता है, कभी नरक मिलता है। तो इन सारी चीजों का पाप और पुण्य का विचार करके इस शरीर से विरत हो जाना, ये कर्म निर्वेद है। और तीसरा होता है सर्व निर्वेद। संसार में जितनी भी चीजें हैं ये सब नश्वर है, कोई किसी का नहीं है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। ये सोच करके संसार की सभी चीजों से विरत हो जाना, ये सर्व निर्वेद है। तो ये तीनों ज्ञान उन्होंने पंचशिख महाराज ने राजा को दिए। जब राजा ने ये तीनों ज्ञान दिए तो राजा के दिमाग में आया कि इनसे ये वाला प्रश्न पूछता हूं जो मेरे मन में डाउट है। तो राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, मृत्यु के बाद जीव होता है, ये बात कैसे समझी जाए? कुछ लोग कहते हैं
कि शरीर ही आत्मा है। वास्तव में आत्मा तो किसी ने देखी नहीं है, ये शरीर देखा है। शरीर पैदा होता है, शरीर मर जाता है, आत्मा तो दिखती नहीं है। तो फिर अगर कोई ये कहता है कि भाई आत्मा शास्त्रों में लिखा हुआ है, आत्मा होती है, ठीक है, या जीव होता है, हम इस बात को कैसे मान लें? क्या प्रमाण है इस बात का कि वास्तव में आत्मा होती है? क्या पता ये शरीर ही होता हो, शरीर मर जाता हो, शरीर पैदा हुआ, शरीर मर गया, बात खत्म होगी, दैट्स ऑल। इसमें आत्मा कहां से आ गई? लोग शास्त्रों का संदर्भ दे करके बताते हैं कि आत्मा है। आत्मा आत्मा किसने देखी है भैया? ठीक है। फिर वो सोचते कहते हैं कि जो समाज में दिखता नहीं है उसको लोग माने कैसे? लोग कहते हैं कि शरीर मर गया, कोई ये नहीं कहता कि आत्मा मर गई, सब यही कहते हैं शरीर मर गया। तो जब शरीर मर गया तो फिर जो बात जनरल लोगों को दिख नहीं रही है कि कोई आत्मा मरी है, लोग ये कहते हैं शरीर मरा है, तो हम कैसे मान लें कि कोई आत्मा इसके अंदर थी भी, शरीर के अंदर? उनके हिसाब से तो शरीर ही आत्मा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे किसी राजा को वहां की जनता जय जयकार करती है, कहती है हमारे राजा अमर रहे, हमारे राजा सदैव सुखी रहे। दास लोग जो होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो ऐसा बोलती है। लेकिन वो बोलना उनका बेसिकली क्या है? एक औपचारिक कथन है, बस बोल रहे हैं। वास्तव में अमर तो होगा नहीं राजा, बोल रहे हैं। ऐसे ही क्या मालूम शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि आत्मा है, ईश्वर है, ये है, वो है, ये सब भी औपचारिक हो, वास्तव में कुछ हो नहीं। ठीक है। तर्कशास्त्र में दो तरीके के प्रमाण हमने पढ़े थे, एक होता है आगम प्रमाण, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। आगम प्रमाण वो होते हैं जब कोई आप्त पुरुष आकर के कोई बात कह दे अपने एक्सपीरियंस से, जैसे माता कह दे ये तुम्हारे पिता है, तो ये आगम है, आगम प्रमाण है, हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। तो या तो आगम प्रमाण होता है या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। मैंने देखा, इस आदमी ने इसका खून किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो लेकिन अब जो चीज प्रत्यक्ष नहीं दिख रही, आत्मा लोग कह तो रहे हैं, महापुरुष कह तो रहे हैं कि आत्मा होती है, पर हमें तो नहीं दिख रही, तो उसमें संदेह तो होगा ही होगा। तो जो आत्मा को शरीर से अलग होने की बात है, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो साफ कहीं दिखता नहीं, तो कैसे माना जाए? और जो चीज दिखती नहीं है उसका अनुमान भी कैसे लगाया जाए? एक पहाड़ पे धुआं निकल रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि भैया आग होगी तभी धुआं निकल रहा है। अब आत्मा के बारे में आप कैसे अनुमान लगाओगे कि किसी मनुष्य में आत्मा है कि नहीं है? कोई इस टाइप का प्रमाण तो है नहीं, अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है। इसलिए कई लोग, कई नास्तिक लोग या कई अन्य प्रकार के लोग ऐसा बोलते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है। ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर उनकी तरफ से हो चुकी है। जैसे बड़ के बीज में, बड़ का जो पेड़ होता है उसके बीज में ही उसकी पत्तियां, उसकी डालियां, उसके फल सब उसके बीज में ही रहते हैं और समय आने पे निकल आते हैं। जैसे गाय घास खाती है, भूसा खाती है, लेकिन वो दूध देती है, घी देती है, मक्खन देती है। ठीक है। तो वो दूध से ही परिणत हो गए। ऐसे ही शरीर में बाय डिफॉल्ट ही आत्मा का निवास होता है। जैसे आप आत्मा कह रहे हो, वास्तव में आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं। ठीक है। जैसे कोई दवाई होती है, ठीक है, कुछ कुछ दवाइयों में क्या होता है कि अगर उनमें आप आग लगा दो तो उनसे नशा हो जाता है, तो इनका गुण हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर है, ये शरीर मर गया तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। ये प्रश्न चल रहा है अभी, ये पूरा एक प्रश्न चल रहा है। वो अपने प्रश्न में अलग अलग प्रमाण रख करके एक बात पूछ रहा है कि मरने के बाद आत्मा है कि नहीं है। ये मैं इन चीजों से बेस पे मैं ये बात कह रहा हूं। अब आप मुझे क्लियर कीजिए इस चीज को। और जब मैं प्रश्न में इतने प्रमाण रख रहा हूँ, इतनी चीजें रखता हूँ, इतने लॉजिक रख रहा हूँ, तो आपके उत्तर में भी लॉजिक होने चाहिए। गप नहीं मानूंगा मैं कि फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा है, ढमाके शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये बात मैं नहीं मानूंगा। ठीक है। तो लोग तो ये कहते हैं साहब कि जैसे गाय के घास खाने से दूध पैदा होता है, जैसे बड़ के बीज में ही बड़ का पेड़ होता है, जैसे दवाइयों के आसव बनाने से उनमें नशे करने की शक्ति आ जाती है, ऐसे ही शुक्र धातु से जो ये शरीर पैदा होता है, इसमें स्वतः ही चेतना आ जाती है, और जब ये शरीर मर जाता है तो वो चेतना समाप्त हो जाती है। ठीक है। जब उन्होंने एक क्वेश्चन रखा, इतना लंबा चौड़ा सवाल पंचशिख के सामने रखा, तो पंचशिख जी बोलते हैं कि जो लोग मृत शरीर को चेतना मानते हैं कि मरा हुआ शरीर ही चेतना है, शरीर मर गया तो चेतना ही मर गई,
जो लोग ऐसा मानते हैं, तो ये बात अपने आप में एक प्रमाण है कि शरीर मर कैसे गया फिर। अगर चेतना उसके अंदर ही है तो फिर मर कैसे गया, कहाँ गई वो चेतना। ये बात अपने आप में एक प्रमाण है कि इसके अंदर चेतना थी जो मरने पे चली गई। ठीक है, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज वो ये कहते हैं, दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि जैसे मरने पर लंग्स सांस लेना बंद कर देते हैं, नाक के आगे उंगली लगा के देखते हैं, सांस नहीं आ रही। दिल धड़कना बंद कर देता है, दिल की साउंड नहीं आती। ऐसे ही अगर शरीर ही चेतना होता तो वो भी कहीं मिलती। जैसे लंग्स हमें पता है बॉडी के अंदर है, हम देखते हैं लंग्स ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट ने काम करना बंद। तो अगर चेतना शरीर के अंदर होती वो चेतना भी कहीं दिखती ना, किसने काम करना बंद कर दिया, भाई चेतना ने। कहाँ है चेतना, वो तुम्हें तो दिखी नहीं। हम तो उसको आत्मा कह रहे हैं, तुम तो दिखाओ शरीर में अगर है तो। कहाँ है, गुर्दा है, फेफड़ा है, दिल है, कहाँ है वो चेतना तुम्हारी, दिखाओ तो सही। अगर वो चेतना है तो शरीर ही चेतना है तो। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो चेतना मिल जाती, लेकिन चेतना तो नहीं मिलती। इसका मतलब है कि चेतना शरीर से भिन्न है, सेम नहीं है। फिर पंचशेख अपनी बात कहते हैं कि अगर मान भी लिया जाए, तो पंचशेख कहते हैं कि अगर शरीर के साथ साथ चेतना का भी मृत्यु मान ली जाए, ये 1% हम मान भी लें तुम्हारी बात की भाई सही है, तो भी अगर शरीर के साथ ही आत्मा मर गई तो फिर तो कर्म का फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल तो आत्मा के साथ जाता है, पुनर्जन्म में मिलता है। अब तुम कह रहे हो आत्मा मर गई तो कर्म का कोई फल ही नहीं है। जब फल नहीं मिलेगा कर्म का कुछ, तो अगले जन्म में भोग कैसे मिलेगा। भोग भी अपने आप मिलेगा कि इसका मतलब अगले जन्म में आदमी पैदा हुआ, या आदमी पैदा हुआ, जो भी आदमी पैदा हुआ उसको सोना चांदी मिल रहा है, घर मिल रहा है, बीवी बच्चे मिल रहे हैं, वो भोग कैसे मिल रहे हैं। अगर कोई काम हो रहा है तो कोई ना कोई करता तो होगा उसका, किसी ना किसी कारण से तो हो रहा होगा वो काम, अपने आप तो कुछ होता नहीं संसार में। तो हम तो ये कहते हैं कि ये सब कर्मफल है। लेकिन जब आप कह रहे हो आत्मा ही मर गई शरीर के साथ, तो मतलब ये अपने क्या जादू मंत्र से हो रहा है, आपकी वो फिलॉसफी ही खराब हो जाएगी। फिर वो आगे कहते हैं जो लोग ये बात कहते हैं कि शुक्र से शरीर और चेतना अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी असंभव है। ये कैसे असंभव है, वो कहते हैं कि मूर्त जो पदार्थ होता है, मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ ही पैदा होता है। मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ ही पैदा होगा। मिट्टी से घड़ा ही बन सकता है, कुल्हड़ बना सकते हो, मिट्टी से आप चलता फिरता आदमी नहीं बना सकते। ठीक है, लोहे से आप सरिया बना सकते हो, रोबोट बना सकते हो, कंप्यूटर बना सकते हो, लेकिन लोहे से चलता फिरता आदमी नहीं बना सकते। ठीक है, तो मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ ही पैदा होगा। जब बच्चा पैदा होता है, गर्भ में होता है, तो उसके अंदर जो बीट आती है, वो बीट तो कितने चौथे सातवें हफ्ते में आती है, 7वें 8वें हफ्ते में आती है ना बीट। हाँ, उससे पहले तो नहीं आती है, यानी वो चेतना उसमें बाद में आई, शुरू से नहीं थी। ठीक है, तो अगर शुक्र से कुछ पैदा होगा तो जड़ शरीर ही उत्पन्न होगा, चेतना उसमें नहीं आ सकती, क्योंकि जो शुक्र है वो धातु है, वो अपने आप में जड़ है, जड़ चीज से तो जड़ ही पैदा होगा। हाँ, शरीर ही है, जड़ जड़ पदार्थ से जड़ पदार्थ ही पैदा हो सकता है, उससे चेतना पदार्थ पैदा ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए स्थूल भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति हमेशा नितांत असंभव है। स्थूल तत्वों से चेतना की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति असंभव है। जो ये कहता है कि शरीर में अपने आप ही, जैसे कहना है पेड़ में बीज में ही पेड़ हो गया, बीज में पेड़, क्योंकि वो सजीव है। यहाँ तो अगर जड़ पदार्थ है तो जड़ पदार्थ से जड़ पदार्थ ही पैदा होगा। ठीक है, अगर आत्मा की सत्ता न मानो तो फिर संसार चल ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो दान धर्म कर्म फल सब खत्म हो जाएगा, किसी की कोई आस्था ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो लोग कैसे हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। अभी तो आदमी डरता है पाप पुण्य ये वो, तब तो कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। जब कोई कर्म फल ही नहीं है, कुछ मिलना ही नहीं है, तो आदमी कुछ भी करता रहेगा। ठीक है, तो समाज छिन्न भिन्न हो जाए, है ना। तो वो ये कहते हैं कि इस प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रश्नों को लेकर के लोग घूमते हैं, वो अनेकों मतों को लेकर के उनके फेर में ही पड़े रहते हैं।
और उनकी बुद्धि प्रश्नों में ही उलझी रहती है, उनको कहीं चैन नहीं मिलता। हमारे जो शास्त्र हैं वो शास्त्र उनको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, अतः मनुष्य को इस नाशवान शरीर की आसक्ति त्याग कर सकाम कर्म को त्याग देना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि मनुष्य जो होता है अपने आप से धन को त्याग करने के लिए दान और यज्ञ की करना चाहिए। ठीक है, और भोग को त्यागने के लिए व्रत करने चाहिए, और दैहिक सुखों को त्यागने के लिए जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, और सब कुछ त्यागने के लिए योग करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है। कौन सी चीज से क्या क्या होगा? दान करेंगे तो क्या होगा, यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? दान करेंगे, यज्ञ करेंगे तो उसमें पैसा खर्च होगा, धन खर्च होगा। दान दोगे तो क्या क्या चीज, कुछ तो दान दोगे ही, तो कुछ पैसे की आएगी ना। किसी को दक्षिणा दोगे तो दान दोगे ना, है ना। यज्ञ कराओगे तो अरेंजमेंट करोगे ना। तो जब आप यज्ञ और दान करोगे तो आपकी पैसे में आसक्ति धीरे धीरे खत्म करे आदमी, दान और यज्ञ बार बार करके। ऐसे ही अपने आप को भोगों में प्रदीप आदमी रखता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इससे अगर भोगों से मुक्ति पानी है तो क्या करे? व्रत करे। ठीक है, प्रतिज्ञा लेना शुरू करे, मैं 10 दिन बेड पे नहीं सोऊंगा, ये प्रतिज्ञा ले, तो बेड की आदत छूट जाएगी। मैं 10 दिन एसी में नहीं सोऊंगा, ये प्रतिज्ञा करे, तो एसी की आदत छूट जाएगी। मैं सर्दी में जो है वो बाहर सोऊंगा, तो कंबल की आदत छूट जाएगी। हाँ, व्रत 10 दिन नहीं सो, एक दिन की प्रतिज्ञा लो। ठीक है, धीरे 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 करके, हाँ, तो धीरे 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 करके ये चीज लाई जा सकती है प्रैक्टिस से। ठीक है, तो भोग अगर त्यागनी है तो क्या करना है? प्रतिज्ञा करनी है, व्रत करने हैं। तीसरा वो कहते हैं कि अगर दैहिक सुखों को त्यागना है तो, हाँ, देह का सुख त्यागना है तो तप करे, एक ही जगह बैठ जाए लकड़ी की तरह से। अब खुशबू आ रही है नाक में, पर उठ के नहीं जाना। ठीक है, अगल बगल लोग खेल रहे हैं, खेलते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तप करे, और सब कुछ त्यागने के लिए क्या करे? योग करे। तो योग में ही सब चीजें आ जाती हैं, उसको सब करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और मन, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन, इनको अपनी बुद्धि से कंट्रोल में रखते हैं, वही लोग योगी होने के लिए आगे जा सकते हैं। ठीक है, मोक्ष तत्व को जानने वाले लोग इस चीज का अनुसंधान करते हैं। ठीक है, ये कथा कौन किसको सुना रहा है? भृगु ऋषि सुना रहे हैं भारद्वाज ऋषि। तो भारद्वाज ऋषि जो है वो भृगु ऋषि से फिर पूछते हैं कि महाराज, आपने मुझे ये बड़ी अच्छी बात बताई, आप मुझे इस ध्यान योग के बारे में बताइए। ये जो सिद्धि करने वाली चीज आपने मुझे बताई है, तो ध्यान योग क्या होता है और कैसे होता है, ये आप मुझे बताइए। तो भृगु ऋषि उनको बताते हैं कि ध्यान करने के लिए जो हमारा मन है, जो अलग अलग चिंताओं में फंसा रहता है, इसको ध्यान के द्वारा एकाग्र किया जाता है। किसका ध्यान किया जाता है? या तो ध्येय वस्तु का ध्यान करें। ध्येय वस्तु कोई भी हो सकती है, हाँ, ठीक है, वो सकाम भी हो सकती है, वो निष्काम भी हो सकती है। आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे वही चीज आपको प्राप्त होगी। कुछ लोग किसी वस्तु का सोचते हैं, चिंतन में पड़े रहते हैं, यार घर कैसे मिलेगा, घर कैसे मिलेगा, या कार कैसे आएगी, या MI कैसे जाएगी, इस चीज के बारे में ध्यान करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? अपने आत्मस्थ हो जाते हैं, हृदय के बारे में सोचते हैं, आंखों पे भ्रूमध्य के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, सांसों के ऊपर नीचे जाने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अपने इष्ट का ध्यान देते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को बारे में आप ध्यान कीजिए। तो अलग अलग चीजों पे आप अपने ध्यान को केंद्रित करें, मन को केंद्रित करें। इस प्रकार से मन को एक जगह लगाना, इस ध्यान, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो मन को भूमध्य पे केंद्रित कीजिए, चाहे को हृदय कमल पे केंद्रित कीजिए, सांसों पे केंद्रित कीजिए, इष्ट देवता पे, किसी मूर्ति पे कीजिए, जिस पे आपका मन करे उस पे कीजिए।
इस प्रकार आगे बताते हैं कि जो भी योग करने का इच्छुक है या ध्यान योग करने का इच्छुक है, वो इंद्रियों को सब प्रकार से समेट कर बिल्कुल लकड़ी की तरीके से सीधा बैठ जाए, कमर सीधी करके सीधा बैठ जाए और लकड़ी की तरीके से बैठ जाए। लकड़ी के तरीके से बैठने का मतलब नहीं, लकड़ी की तरीके से मतलब क्यों? ये भी लिख सकते कि सीधा होके बैठ जाए। लकड़ी की तरीके से का मतलब क्या? लकड़ी की तरीके का मतलब ये है, हाँ, अगर कोई धक्का दे दे तो यूं ही गिर जाए, कौनी नहीं टिके। ठीक है, लकड़ी की तरीका मतलब है कि कोई पीछे अगर थप्पड़ मार दे तो पता नहीं चले कि थप्पड़ मार दिया किसी ने। कोई हिला दे अगर ऐसे करके, वैसे के वैसे ही है, यूं करके हिल रहे हैं। लकड़ी की तरह मतलब हिलना नहीं है, लकड़ी बन जाना, पत्थर बन जाना है। ठीक है, तो लकड़ी की तरीके से सीधा होकर के बैठ जाए और कोशिश ये करे कि ना तो उसे कुछ सुनाई दे, न दिखाई दे, न स्वाद में आए, न सूंघे। सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने। इंद्रियों का काम क्या होता है? बाहर की चीजों को मन तक पहुंचाना, यही काम होता है इंद्रियों का। ठीक है, तो अगर बाहर की चीजों का अनुभव करना ही छोड़ दें इंद्रियां, तो एक तरीके से निष्क्रिय होंगी। तो जब आप ध्यान में बैठने की कोशिश करें तो कोशिश ये कीजिए कि बाहर की कोई भी चीज हमारे अंदर ना आए। ठीक है, शुरू शुरू में नहीं होगा, शुरू शुरू में सब चीजें आएंगी, बाहर की आवाज भी सुनाई देगी, बाहर की खुशबू भी आएगी, शोर भी सुनाई देगा, सब कुछ आएगा। पर जैसे जैसे आपका ध्यान गहराता जाएगा वैसे वैसे वो चीजें कम होती। कैसे होंगी? फिर आगे बताते हैं भृगु ऋषि। मनुष्य अपने पांचों इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, पांचों ज्ञानेंद्रियों को और मन को ध्येय वस्तु में फिक्स कर ले, तो जिस चीज का ध्यान करेगा वो चीज उसको प्राप्त होगी। ठीक, मन जो होता है, मन जो हमारे शरीर में है, इसका कोई आधार नहीं होता है, ये कहीं फिक्स नहीं है कि यहाँ पे मन बैठा हुआ है, यहाँ हमारा मन बैठा हुआ है, यहाँ हमारा मन बैठा हुआ है, ऐसी कोई जगह फिक्स नहीं। ठीक है, और जो हमारी इंद्रियां हैं पांचों, ये पांचों इंद्रियां उसके निकलने के दरवाजे हैं, वो भागता है बाहर की तरफ, मन हमारा। हाँ, ठीक है, तो ये पांच इंद्रियां उसके बाहर निकलने के दरवाजे हैं, फिक्स नहीं है। हाँ, बैठता नहीं है, मूव रहता है, हाँ, घूमता रहता है। और वो घूमता कहाँ है? हाँ, हाँ, कोई आधार नहीं, कहीं बंधा हुआ नहीं है, वो मूवमेंट करता रहता है। जब वो मूवमेंट करता रहता है तो वो कहाँ से निकल सकता है? पांचों इंद्रियों से वो निकल सकता है, ये उसके दरवाजे हैं। ठीक है, तो जो जितेंद्रीय, जो अजितेंद्रीय होता है, अजितेंद्रीय मतलब जिसने इंद्रियों को जीता हुआ नहीं है, अजितेंद्रिय जो होता है उसके लिए मन बड़ा बलवान है। ठीक है, मन भागता है और अजितेंद्रिय उसको पकड़ नहीं पाता, और जो जितेंद्रिय होता है उसके लिए मन कैसा है? दुर्बल है। ठीक है, जो जितेंद्रिय है वो जहां कहेगा मन को वहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अजितेंद्रिय है वो क्या करे? वो मन को कैसे पकड़े? वो मन को पकड़ेगा धैर्य के साथ। धैर्य रखे, रोज प्रैक्टिस करें, रोज अपने ध्यान का टाइम मेंशन कर ले, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट फिक्स कर ले, और जितने टाइम के लिए फिक्स किया उतने टाइम बैठा रहे, उठ के भागे नहीं। अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, तो भागे नहीं लग रहा तो बैठा रहे। ठीक है, तो धैर्य से मन को एकाग्र करें। ठीक है, इस प्रकार जब आदमी सारी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है तब उसका ध्यान एक जगह फिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे पत्ते पे रखी हुई बूंद कैसी होती है? कहीं भी लुढ़क जाएगी तुरंत, जरा सा हिलेगी तो कहीं ना कहीं लुढ़क जाएगी, स्थिर नहीं होती। ऐसे ही जो ध्यान में लगा हुआ आदमी होता है उसका जो मन होता है वो एक जगह स्थिर, जरा सा उसको कहीं रास्ता मिलेगा पट्टे से मन भाग जाएगा। ठीक है, आप जरा सा ध्यान लगा के बैठो तो पहले तो ध्यान इधर जाएगा, उधर जाएगा, घर पे जाएगा, ऑफिस में जाएगा, 25 पे बेटे पे जाएगा, मम्मी पे जाएगा, 50 में जाएगा।
ठीक है, आप बार बार मन को पकड़ के लाओगे और यहाँ ध्यान रखोगे, भ्रू मध्य पे रखोगे या कहीं और रखोगे, ठीक है, फिर भागेगा, फिर खींच के लाओगे, फिर भागेगा, फिर खींच के लाओगे, तो ये रस्साकशी चलती रहेगी। आधा घंटे जब आप ध्यान करोगे तो मुश्किल से 1 मिनट के लिए आपका ध्यान लगेगा, जब कहीं भी कुछ भी आपको भागेगा नहीं। तो जैसे पत्ते पे रखी हुई जल की बूंद सब ओर से चंचल होती है, अस्थिर होती है, वैसे ही साधक का मन भी बड़ा चंचल होता है, भागता है, थोड़ी देर एकाग्र रहेगा, फिर ऐसा रहेगा जैसे आकाश में उड़ गया। तो साधक क्या करे? ऊबे नहीं। जो ध्यान योग करने वाला आदमी है वो क्या करे? ऊबे नहीं। अपने आप को ये ना फील करे कि यार ध्यान नहीं लग रहा मेरा, तो एकाग्र नहीं हो रहा, चित्त मेरा तो मन भटक रहा है। अगर भटक रहा है भटकने दो, फिर पकड़ के लेके आओ। जैसे पानी का जहाज है, पानी का जहाज समुद्र में हो, ठीक, कोई पक्षी उड़ता हुआ जब जहाज चला हो तब पक्षी उड़ के आके उसमें बैठ जाए, और जब जहाज बीचों बीच समुद्र में पहुंच गया, अब वो पक्षी बैठा हुआ जहाज पे, अब वो उड़ेगा, कहाँ जाएगा? कहीं ठिकाना ही नहीं मिलेगा, तो फिर वापस आएगा। ऐसे ही ये मन को ऐसा बनाओ कि ये बाहर घूम घाम के आए और वापस यहीं पे आए, भ्रू मध्य पे आ जाए, या जिस चीज का हम ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, जिसका भी ध्यान कर रहे हैं, वहां पे आए। ऐसे ये बार बार उड़ेगा, बार बार पकड़ के लाना है इसको, बार बार उड़ेगा, बार बार पकड़ के लाना है। चीजें किससे सिद्ध होती हैं? अभ्यास से। इसका अभ्यास करना है। जब आप 1 दिन ऐसा करोगे, 1 हफ्ता ऐसा करोगे, 1 महीना ऐसा करोगे, 6 महीने ऐसा करोगे, फिर क्या होगा? ये मन उड़ने की गति अपनी क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है ना? क्योंकि उसे पता है कि मैं जैसे ही उड़ूंगा ये फिर पकड़ के ले आएगा, तो उड़ने की कोशिश को कम कर देता है। मन आपका एक ही जगह रहेगा, फिर आपका मन भागेगा नहीं इधर उधर। पर ये होगा किससे? अभ्यास से। जब आदमी इस प्रकार से ध्यान करता है, मन को बार बार अपने एक जगह एकाग्र करता है, तो क्या आता है, क्या होता है उससे? उससे 3 चीजें पैदा होती हैं। एक पैदा होगा विचार, आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज होगी वितर्क। जो कहते हैं ना लोग कि आदमी ज्ञानी कैसे होता है? अपने आप से हो जाता है, अंतर्ज्ञान आता है। वो अंतर्ज्ञान कहां से आता है? वितर्क से आता है। आपने जो जो पढ़ा हुआ है, जो जो जाना हुआ है, वो अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, क्यों, कैसे, फिर उनके आंसर भी आएंगे अंदर से ही आएंगे आंसर्स। ये आत्मज्ञान है, ठीक है। पर ये होगा किसको? जो ध्यान योग करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, उसका अभ्यास करेगा। तो पहला आएगा विचार, दूसरा आएगा वितर्क, और तीसरा आएगा विवेक। पहले विचार, वितर्क, फिर विवेक। विवेक यानी बुद्धि। बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी। लगातार अभ्यास करने से ये सारी इंद्रियां कुछ समय बाद कैसी हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। जब आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो इंद्रियां कैसी हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी, फिर भागेंगी नहीं। इनके इंद्रियों के शांत होने से और मन के एकाग्र होने से, अभ्यास से, आदमी को जो सुख, मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख ऐसा होता है जिसका कोई मतलब कोई जोड़ नहीं है। उसको आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इतना सुख प्राप्त होता है। वो किसी भी पुरुषार्थ से, किसी भी मेहनत से आप कोई भी सुख प्राप्त कर लें, उस सुख का कोई जोड़ नहीं, ठीक है। ये हो गया ध्यान योग, है ना। लेकिन ध्यान योग में जब अष्टांग योग पढ़ाया जाता है, जो कि पतंजलि ऋषि ने लिखा था, तो उसमें ध्यान योग से पहले की कई सारी चीजें स्टेज दी हुई है। यम नियम, ठीक है, आहार प्रत्याहार, ये सब दिया हुआ है। वो क्या है और ध्यान योग क्या है? जब यम नियम की बात आती है तो बात हो रही है, जब प्राणायाम वगैरह की बात आती है, आसन की बात होती है, तो बात हो रही है शरीर की। ये शरीर क्या है? ये शरीर साधन है। आत्मा किसमें फंसी हुई है? इस शरीर में फंसी हुई है, तो ये साधन है। तो पहले साधन को फिट करना है। जब ये साधन फिट होगा यम नियम प्राणायाम से, प्रत्याहार से, तब जाकर के इसके अंदर जो चीज है, जो आत्मा है, वो और क्लियर हो पाएगी, ठीक है। जैसे आपके पास कोई कार हो,
और कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा हो ठीक से, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा हो ठीक से, व्हील बैलेंसिंग ना हो ठीक से, तो कार आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ठीक है, आप अगर कार को चलाना चाहें 140 की स्पीड पे तो 140 की स्पीड पे नहीं चलेगी। ऐसे ही ध्यान योग करने से पहले आपको इस शरीर को क्या करना पड़ेगा, सात्विक बनाना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे कार ठीक, अगर आपको स्पीड में चलानी है, कार अपनी मनमर्जी चलानी है, तो कार को बिल्कुल फिट करना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा से अगर आपको ध्यान योग करना है, अपनी आत्मा को मोक्ष द्वार के लिए जाने के, योगी बनने के लिए, तो पहले शरीर को फिट करना पड़ेगा। इस शरीर के जितने भी अंजर पंजर हैं, यम नियम प्राणायाम से इसको स्वच्छ करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी उम्र अभी 60 से तो मेरा शरीर तो कमजोर ऐसे होगा, क्या ये सारे काम कर सकते हैं? सारे काम कर सकते हैं, इसका शरीर की कमजोरी से कोई कनेक्शन नहीं, न यम का, न नियम का, न आसन का, न प्राणायाम का, इनका शरीर की कमजोरी से कनेक्शन नहीं। ठीक है, जब आसन की बात आती है तो आसन बहुत सारे बताए जाते हैं, है ना। आपको सब आसन नहीं करने हैं, आपको जो आसन अच्छा लगता है, 30 आसन बताएंगे, इन 30 आसनों में से कोई सा भी एक आसन आप पकड़ लीजिए, कोई सा भी 30 में से कोई भी एक आसन आप पकड़ लीजिए। स्वास्थ्य आसन पकड़ लीजिए, पद्मासन पकड़ लीजिए, सिंहासन पकड़ लीजिए, ठीक है, कोई सा भी आसन पकड़ लीजिए 30 में से, दैट इज ओके। सारे नहीं करने हैं आपको, मुझे सारे आसन आने चाहिए, 30 में से कोई भी एक आसन। अभी सुखासन कीजिए, बस, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अभी सुखासन कीजिए। ठीक है, जब सुखासन से ध्यान एक जगह आने लग जाए फिर चेंज कीजिए। अब क्या होगा, देखो, अब आपने कार ठीक नहीं है आपकी, हो जाएगा, अभी आपकी कार ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो आदमी ध्यान योग करता है, तो ध्यान योग करने से अंदर से बाहर की तरफ बॉडी प्योर होती चली जाती है। एक है बाहर से अंदर की तरफ कर रहे हैं हम, पहले यम करेंगे, फिर नियम करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, पहले बाहर की बॉडी ठीक कर रहे हैं, फिर अंदर की तरफ जा रहे हैं। एक है अंदर से बाहर की तरफ, जब आप ध्यान योग करेंगे तो ये बॉडी अपने आप ही सही होती चली जाएगी। आप अगर तमोगुणी हैं तो तमोगुणी से अपने आप रजोगुण में आ जाएंगे, रजोगुणी है तो रजोगुणी से अपने आप सतोगुणी में आ जाएंगे। ठीक है, पतंजलि जी बताते हैं कि आदमी को सतोगुण के लक्षण परिलक्षित होने लग जाते हैं जो ध्यान योग करता है। ठीक है, तो वो अंदर से बाहर की शुद्धि होने चली, तो इसका एज से कोई कनेक्शन नहीं। अब ध्यान योग से पहले एक चीज है धारणा, जो अभी इसमें नहीं बताई गई है, मैं आपको बता दे रहा हूं। धारणा और ध्यान में बहुत थोड़ा सा फर्क है। धारणा ये होती है कि आप बैठे हुए हैं, बैठ करके मन को आपने एकाग्र किया, किसी मूर्ति पे किया, अपने इष्ट देव पे किया, ठीक है, किसी भी चीज पे किया, ये होगी धारणा। ठीक है, रामचंद्र जी हैं, धनुष बाण लेके खड़े हुए हैं, ठीक है, उनके बगल में सीता जी हैं, उनके बगल में लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है, गले में माला है उनके में, ठीक है, चरणों में पादुका है उनके में, धोती पहनी हुई है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, हाँ, जनेऊ धारण किया हुआ है, ठीक है, गले में सोने का हार है, ऐसा करके आप एक धारणा बना रहे हैं। ठीक है, सोचिए, विष्णु जी की अगर कर रहे हैं तो विष्णु जी का ना सोचिए, ठीक है, कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, ठीक है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, ठीक है, पीताम्बर पहने हुए हैं, शेषशाही हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके उनके में धारणा कीजिए। जिस भी एक को आप चाहते हैं उसके बारे में धारणा कीजिए। शंकर जी हैं, त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, पीला कपड़ा, तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जनेऊ होता है, धागा पहनते हैं, तो जिस भी ईश्वर के बारे में आप सोच रहे हैं उसके आने एक धारणा बनाइए, इसको धारणा कहते हैं। जब आप ध्यान करने बैठे, ठीक है, तो उस धारणा को पुष्ट कीजिए। बाजूबंद लगाया हुआ है, कड़ा पहना हुआ है, पैरों में कड़े पहने हुए हैं, ये पूरी एक तस्वीर, पिक्चर खिंच जानी चाहिए। तो कुछ समय बाद आपकी चेंज भी होती है। अभी जो बैठ करके लकड़ी की तरह बैठ करके जो कर रहे हैं उसकी बात हो रही है,
आपके मानने ना मानने की बात नहीं हो रही है। हाँ, जिसकी भी आप कर रहे हैं, आप पूरा एक पिक्चर बनाइए उनकी, ठीक है, वो कैसे हैं, ठीक है। अब पिक्चर बन गई, ये होगी धारणा। अब ध्यान क्या होगा, ध्यान धारणा से आगे की स्टेज है, ठीक है। उसमें क्या होगा, अब आप ये सोचना शुरू कीजिए कि जब आप चल रहे हैं तो भी वही धारणा चल रही है साथ में, ठीक है। बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सामने, मन के सामने वही चीज है, वो हट नहीं रही है। आप भले ही आसन से उठ गए, आप भले ही माला करके उठ गए, पर वो पिक्चर आपके दिमाग में से नहीं जा रही। जैसे एक आदमी ने एक पेशेंट को दवाई दी और दवाई देकर के बोला कि जब ये दवाई खाओ तो बंदर के बारे में मत सोचना, ठीक है। अब वो जब भी दवाई खाए तो पहले बंदर के दिमाग में उसके आए कि बंदर के बारे में नहीं सोचना, और जैसे ही बंदर के बारे में नहीं सोचे तो बंदर दिमाग में आ जाए। ऐसे ही वो धारणा आपकी इतनी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो, वो धारणा वहीं के वहीं रहे, ठीक है। जब वो धारणा वहीं के वहीं रहेगी, फिर उसको आप छांटते चले जाओ। अब विष्णु जी कैसे हैं, अब उनके हाथ में बाजू बंद नहीं है, सुदर्शन चक्र नहीं है, बिना किसी हार के हैं, ठीक है। अब मेन एनम के केवल पैरों पर है, ठीक है, पैरों पे भी है, और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। निर्गुण निराकार ब्रह्म के पास हम समाधिस्थ हो गए। तो इसके बाद फिर समाधि आ जाती है, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, मन को एक जगह लगाना है, ठीक है, धारणा करनी है, पहले धारणा को पुष्ट करना है, उसमें साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। जब वो धारणा पुष्ट हो जाए, फिर ऐसा प्रैक्टिस करनी है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते सब जगह वही वो दिखे, ठीक है। मैं आपको देख रहा हूं तो आप में वही दिखे, मैं जिस चीज पे नजर डालूं मुझे वही दिखे, पत्थर को देखूं तो पत्थर में भी वही दिखे, ठीक है। तो वो धारणा कैसी बन जाएगी, ध्यान बन जाएगी। फिर उसमें से सब छांटते चले जाइए, हटा दीजिए सब, ध्यान बन गई, फिर ध्यान से बन जाएगी समाधि, फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो ये ध्यान के बारे में आज इन्होंने बताया है, ये मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको ध्यान बताया है, बहुत संक्षिप्त में। धारणा 7 प्रकार की होती है, जो धारणा होती है। इस धारणा में आप क्या कर सकते हैं, इस धारणा में आप अपने आप को पहले पृथ्वी तत्व मान लीजिए, मैं पृथ्वी हूं, और पृथ्वी का तत्व का गुण होता है गंध। अब मुझे कोई गंध नहीं आए तो पहले गंध को जीत ले। फिर मैं वायु हूं, ठीक है, तो वायु से शब्द को जीते, कान सुनाई नजर बंद हो जाए। ऐसे करके धारणा कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो अभी उतनी गहराई में नहीं जा रहा हूं। पतंजलि योग सूत्र जो कहता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है, ये जो स्टेजेस बताई हैं इसमें से हमने ध्यान योग की आज बात की, ठीक है। इसकी गहराई में अभी और जाएंगे, पर अभी पहले इतनी की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है। जो आप उस दिन पूछ रहे थे मुझसे कि ध्यान कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको आज बहुत शॉर्ट में बता दिया, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए।